राधे राधे टू ऑल इन्वेस्टर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टाटा पावर स्टॉक का एडवांस चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द प्योर सप्लाई और डिमांड की बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ दैट कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक को लेकर के कहाँ पे हम एक सही लेवल क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको मदद कर सकता है स्टॉक एनालिसिस के अंदर, स्टॉक को एनालाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने टाटा पावर लिमिटेड का चार्ट ओपन है। चलिए देखते हैं। आगे का प्रिडिक्शन करने से पहले, आगे की एनालिसिस करने से पहले कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, उसके बारे में जानने से पहले हमें एक जो पहले मार्केट में बन चुका है, किस प्रकार की डिमांड क्रिएट हुई है, कितनी सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना सप्लाई और डिमांड को बैलेंस किए हम आगे की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते और बेसिकली हमें कैंडल्स को भी तो पकड़ना है। तो चलिए वो पहले हम यूज़ करते हैं। अभी मार्केट 380 के लेवल पे है और आपके सामने ये मंथली चार्ट ओपन है। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए मार्केट में जहां से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, वो लेवल था, वो कैंडल थी आपकी एक पॉजिटिव एंगल्फिंग, यानी कि एक हैमर के साथ एक बढ़िया सी फुल बॉडी कैंडल, जिसे अपन बिग बार कर सकते हो। हम इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जो हैमर और साथ में एक बिग बार आया हुआ है, इसी को हम पॉजिटिव एंगल्फिंग कहते हैं। यहीं से मार्केट में एक बूस्टअप स्टॉक को मिला था। ऑलराइट, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसका हमें एक ब्रेकआउट चाहिए और मार्केट में इस लेवल से एक ब्रेकआउट क्रिएट होता है। अब जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट में क्रिएट होता है, हम बीआर डिमांड का यूज करेंगे। किसका? बीआर डिमांड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बीआर डिमांड कहाँ से कहाँ तक होगी? बीआर डिमांड होगी आपके इस कैंडल से, जो कि लोवेस्ट कैंडल होगी, वहां से लेकर के इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वहां तक। हम विक को कंसिडर नहीं करेंगे ब्रेकआउट के लिए, कभी भी विक का यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो एक लिक्विडेट एरिया ना, ये एरिया तो लिक्विडेट हो चुका है। होल्डिंग वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, हम वहीं से ब्रेकआउट को फाइंड आउट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज पे गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। समझ में आ गई? चलिए, यही हमारी ब्रेकआउट डिमांड है जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। और ब्रेकआउट डिमांड के कंप्लीट होने पे मार्केट में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को भी मिला है। और ये कितनी सेलिंग आनी चाहिए? सेलिंग प्रेशर मिला, कैंडल भी मिली है, ब्रेकआउट डिमांड कंप्लीट होते ही मार्केट में रिजेक्शन आई। अब सेलिंग कितनी क्रिएट हो सकती है वो भी अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। सेलिंग में जो लास्ट पुल बैक था, यहां से आया, यहां से हम यूज करेंगे सेलिंग, फर्स्ट सेलिंग, ठीक है। और कहां से कहां तक? इस जोन से जहां से वहां तक हम सेलिंग को क्रिएट करते हैं। एंड देन फिर मार्केट में यहीं से फिर से एक रिवर्सल जोन हमें फाइंड आउट हुआ और यहीं से मार्केट फिर से बूस्टअप करती है। अब यहाँ पे मिलेगा कितना अपने को? मिलेगा कितना अपने को? पोजीशन कहाँ पे बनानी होती है, या फिर ये जो डिमांड आ रही है वो कहाँ से क्रिएट होगी? अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो मार्केट में एक आर्क का फॉर्मेशन हुआ है। किसका? इस लेवल पे अपने पास एक आर्क का फॉर्मेशन हुआ है। यस और नॉट? आर्क, आर्क आप सभी जानते हैं, आर्क का फॉर्मेशन हुआ है। आर्क से प्रीवियस की डिमांड और आर्क के बनने कंप्लीट होने के बाद की डिमांड को मैच करनी होती है, वही अपनी रियल डिमांड होती है। ऑलराइट, प्रीवियस डिमांड से लेकर के जो बाद की डिमांड है, जहां से मार्केट में शुरुआत हो रही है, देखो बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई ना, मैं इस बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर वाले हिस्से से यूज कर रहा हूँ मार्केट को। क्यों? उसका कारण दिखाता हूं मैं। क्योंकि मार्केट में जब हम बुलिश एंगल्फिंग को कंबाइन करते हैं ना, तो हैमर बन करके आता है, हैमर बन करके आता है। और हैमर जब बनता है, हम कभी भी डिमांड को इसकी विक से थोड़ी ना मैच करेंगे, इस विक से थोड़ी ना मैच करेंगे, हम उसका जो होल्डिंग वॉल्यूम है वहां से मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखाया ना,
अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करता हूं तो ये नीचे की तरफ एक विक छोड़ करके जाएगी और ऊपर सिर्फ इतना ही होल्डिंग वॉल्यूम बचेगा इसका। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आर्क को भी इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करा है। समझ में आ गई? तो डिमांड यहाँ से क्रिएट होगी एंड देन फिर मार्केट के अंदर इसी जोन पे अपने को रिवर्सल भी देखने को मिलता, राइट? रिवर्सल भी देखने को मिलता है। और रिवर्सल में कौन सी कैंडल आती है? इन्वर्टेड हैमर, जो कि पहले यहाँ पे आई थी वही यहाँ पे आई है। अगर आप दोनों ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को कंबाइन करते हैं तो आपको एक पुल बैक यानी कि जो प्रीवियस में जो इन्वर्टेड हैमर बना था वही कैंडल आती है। लेकिन अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम कर रही है, ये कैंडल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम कर रही है। समझ में आ गई? और बुलिश एंगल्फिंग यानी कि जो हैमर है वो किसका काम कर रहा है? वो चेंज ऑफ करेक्टर का काम कर रहा है। ये एक चेंज ऑफ करेक्टर का काम कर रहा है। मार्केट में ये जो सेलिंग क्रिएट हुई ये कहाँ से हुई है? ध्यान देना, हम इस सेलिंग का यूज करने वाले हैं कि जो सेलिंग है, क्योंकि प्रीवियस शार्प सेलिंग तो कहीं पे भी नहीं आई हुई है, तो हमें इसी सेलिंग का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो प्रॉपर प्योर सेलिंग है, सबसे बड़ी वाली सेलिंग, इसी का यूज करेंगे क्योंकि मूव भी बड़ा है। इस सेलिंग का, इस क्यूएफएल को हम कहाँ से यूज करेंगे? इस क्यूएफएल का हम यूज करेंगे इन्वर्टेड हैमर, जैसा मैंने बताया था, जहां से इन्वर्टेड हैमर बना हुआ यहाँ से यूज नहीं करेंगे तो आपकी क्यूएफएल एक्यूरेट नहीं बन पाएगी। समझ में आ गई? यहाँ से मेजर करेंगे तो ही अपनी आएगी, क्योंकि फिर से मैं इसको इन्वर्टेड हैमर कंसिडर कर रहा हूँ ना, जैसे अपन ने यहाँ पे क्यूएफएल को यूज करा था बिल्कुल उसी तरीके से। तब आपका जो क्यूएफएल है वो एग्जैक्ट सप्लाई निकाल करके देगा कि मार्केट में सप्लाई कितनी आएगी वाली। और इसी रिवर्सल एरिया पे हमें फिर से अगेन बुलिश एंगल्फिंग मिलती है, जो कि मार्केट को उठाने का काम कर रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी करते हैं, हैमर से हैमर की कनेक्टिविटी, बुलिश एंगल्फिंग को मैं एज ए बुलिश एंगल्फिंग नहीं, मैं हैमर की तरह यूज कर रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है। आप कहेंगे कि सर ट्रेंड लाइन को ऐसे थोड़ी ना ड्रॉ करते, ट्रेंड लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का यही तरीका होता है। ऑलराइट, तो हमने हैमर बुलिश एंगल्फिंग या फिर हैमर से हैमर की कनेक्टिविटी यहाँ पे करी है। ठीक है, यहां से मार्केट के अंदर हो सकता एक चांसेस हो कि रिवर्सल जोन, ये हमारा क्या है? एक रिवर्सल जोन। मैं यहाँ पे लिखता हूं रिवर्सल, यानी कि यहाँ पे रिवर्सल एरिया का मतलब कि सप्लाई जितनी चाहिए थी अपने को वो कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लाई कंप्लीट होने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिला है। चलिए फिर तो अच्छा हुआ सर, हमें बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने इस एरिया में लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें या फिर होल्ड कर सकते हैं। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। बट अब नए इन्वेस्टर्स अगर चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे करना है, या फिर नई जो आगे जो मार्केट बनने वाली है वो कैसी बन सकती है, कैसी दिख सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, अब सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, हमारे पास रिवर्सल एरिया आ चुका है, कैंडल भी आ चुकी है। चलिए, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मार्केट अपना एंगल फिर से चेंज कर रही है, यानी कि एम का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ से मार्केट फिर से एक एम का फॉर्मेशन कर रही है। अगर एम को ब्रेकआउट करके मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है, लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने ब्रेकआउट डिमांड का यूज करा था, हम यहाँ पे ब्रेकआउट सप्लाई का भी यूज करने वाले हैं। वो कैसे सर? अगर ये वाली जो कैंडल है, मान के चलते हैं, अगर ये वाली कैंडल प्योरली बिना रिजेक्शन के यहां से क्लोज कर जाती है दिसंबर के अंदर, ठीक है, अगर ये क्लोज कर जाती है तो हमारे लिए बी आर सप्लाई एक्टिव हो जाएगी। और बी आर सप्लाई के एक्टिवेट होते ही हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे यहां से लेकर के यहां तक की सेलिंग, हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब मार्केट अगेन इस लेवल तक आ सकती है। अब ये देखिए, मार्केट के बनने के तरीके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को कि आने वाले समय में मार्केट कैसी हो सकती है, कैसी दिख सकती है अपने को। अगर ये कैंडल इस प्रकार से प्योर रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट में बी आर सप्लाई एक्टिवेट होगी और उसका जो रिवर्सल जोन होगा वो यहाँ तक होगा, वो सप्लाई यहाँ तक आ सकती है। इस जोन पे अगर हमें अगेन कोई बुलिश एंगल्फिंग या फिर हैमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए,
ये जो हैमर बना हुआ है, ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर या फिर बुलिश एंगल्फिंग अपने को यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिल जाए। इस रीजन में अपने को क्या चाहिए, कोई हैमर या फिर बुलिश एंगल्फिंग इस एरिया पे। अगर इस एरिया पे हैमर या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो फिर मार्केट अगेन ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकती है। और फिर यहाँ से डिमांड कितनी क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी इस बुलिश एंगल्फिंग से, इस बुलिश एंगल्फिंग से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। रिवर्सल जोन क्रिएट होगा, वो होगा अपना इस एरिया तक। अब ये रिजल्ट सही आने वाला है या फिर नहीं आने वाला, उसकी भी एक पुष्टि कर लेते हैं। बल्कि पुष्टि करते हैं, जैसे कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से यूज होकर के यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होगा इसका मतलब ब्रेकआउट डिमांड यूज होने वाली है फिर से। तो हम यहाँ से मान लीजिए इस किसी एरिया पे अपने को बॉटम मिलता है और यहाँ से अपने को एक डिमांड क्रिएट होती है, तो ये ब्रेकआउट डिमांड है। ठीक है, ब्रेकआउट डिमांड का रिवर्सल जोन मिलेगा यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे एक और ब्रेकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक और ब्रेकआउट हो जाएगा। एक और ब्रेकआउट होते हैं हम ब्रेकआउट डिमांड का फिर से अगेन यूज करेंगे, और वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इस लेवल से लेकर के इस लेवल की वो ब्रेकआउट डिमांड होगी, राइट। इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की, जो कि हमारे इस एरिया तक जो हमने पहले बनाया था उस एरिया तक एग्जैक्ट निकल करके आती। तो मार्केट अगर हमारे अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है तो मार्केट में हमें इस लेवल तक जाते हुए टाटा पावर का जो स्टॉक है उसका देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है फोकस कहाँ करना होगा, ये जो एम बन रहा है इस एम पे अगर रिवर्सल कैंडल नहीं आती है तो फिर मार्केट नीचे डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। और डाउन साइड में फिर मार्केट कितना कंटिन्यू करेगी, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, मार्केट आती है ब्रेक डाउन दे सकती है, कुछ भी कर सकती है मार्केट। मार्केट में मान लीजिए यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया तो यहाँ से हम बी आर सप्लाई यूज़ करेंगे और फिर लेवल निकालेंगे, लेवल निकालेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, से यहाँ तक की जो सप्लाई है मार्केट में अपने को देखने को मिलेगी, और ये एग्जैक्ट अपनी जो प्रीवियस क्यू फल है इसके आसपास निकल करके आएगी। ठीक है, तो यही है टाटा पावर में फिलहाल के लिए एक ऑब्जर्वेशन, किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट कर सकती है। हाँ, मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से फिर डायरेक्ट निकल जाए, ब्रेकआउट ही ना करे, तो यहाँ रीटेस्टिंग जरूर हो सकती है। उस रीटेस्टिंग पे भी अपन फोकस कर सकते हैं। रिजल्ट टारगेट तो वही रहेगा, ये वाला ही, इसमें कुछ भी डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले समय में स्टॉक किस प्रकार से रिएक्ट करता है और क्या होता है। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं फिर से कहता हूँ, यह वीडियो कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।